जब भी भारत के देश में या विदेश में किसी भी नागरिक पर कोई आपत्ति आती है या फिर किसी भी कारणवश विदेश में बैठे नागरिकों को कोई दिक्कत आती है तो भारत एक देवदूत बनकर सामने आता है। ऐसा ही पिछली बार आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी भारत देवदूत बनकर उभर कर सामने आया है। लेकिन अब सूडान में भी एक महायुद्ध हो रहा है जिसको लेकर मोदी सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए जी जान लगा दी और इस बार भी देवदूत बनकर पहुंच चुका है। आपको याद होगा कि 2015 में नेपाल में भी एक भूकंप आया था। भूकंपग्रस्त इलाके में जबरदस्त तबाही मची थी। भारत ने भूकंप आने में 15 मिनट के अंदर ही एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैत्री, जिसमें नेपाल से 5000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। और इतना ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और जर्मनी में भी 170 नागरिकों को भारत ने नेपाल से निकाला। वहीं अगर बात की जाए, भारत ने यमन के ऑपरेशन में राहत के लिए पश्चिमी एशिया के देश यमन में एक युद्ध छिड़ा था, तब भी भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बड़ी परीक्षा का वक्त आ गया था और सरकार ने पहले तत्परता दिखाते हुए नौसेना और वायुसेना के मोर्चे, जिसमें भारत के ऑपरेशन तहत के जरिए 5600 भारतीय और 1000 से भी ज़्यादा विदेशियों को यमन से निकालने में भारत ने सफलता पाई थी। ऐसा ही हाल पिछले 2 साल 2020 की बात कहें, पूरी दुनिया में कोरोना काल से जब सहम गई थी, तब भारत के सामने भी एक गंभीर रूप से प्रभावित देशों से भारतीयों को वापसी का यश प्रचंड मुंह बाए खड़ा हुआ था। चूंकि वायरस चीन से पैदा हुआ था, इसी कारण सबसे पहले वहां के भारतीयों को निकालने की ज़रूरत थी। भारत में तब भी वंदे भारत लॉन्च किया गया था। यह मिशन 7 मई 2020 को लॉन्च हुआ और उसके बाद भारत ने चीन समेत दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों को सुरक्षित वापस निकाला। जिस तरीके से भारत लगातार अपने इन ऑपरेशनों में सफल होता दिखाई दे रहा है, वहीं आज हम आपको एक और ऑपरेशन के बारे में बताएंगे जो सूडान में महायुद्ध के तहत किया जा रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इसी खास प्रोग्राम से, सूडान का महायुद्ध और भारत का ऑपरेशन कावेरी। सूडान में जारी महायुद्ध के चलते देश के हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अफ्रीकी देश में जारी हिंसा के चलते कई देशों के नागरिक वहां फंसे भी हैं, लेकिन हर देश अपने नागरिक को हिंसा प्रभावित इलाके से निकालने के लिए लगा हुआ है। वहीं इस वक्त आंकड़ों की बात की जाए तो 3000 से ज़्यादा भारतीय हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है और जिसका नाम ऑपरेशन कावेरी है। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। अब आपको बताते हैं कि कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिण राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। यह नदी क्षेत्र के लोगों के लिए पवित्र भी मानी जाती है और इसकी देवी कावेरी अम्मा के रूप में इसको पूजा जाता है, जिसको लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यह भी कहा था कि संघर्षग्रस्त सूडान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया है, जो बहुत ही मायने रखता है। वहीं एक तर्ज है, और उसी तर्ज पर जैसा कि पीएम ने यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का नाम दिया था। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर सूडान में क्यों जंग छिड़ी और वजह क्या थी। चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या राज है। सूडान की सेना ने अक्टूबर 2021 में तख्त पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तब से वह एक संप्रभु परिषद के माध्यम से देश चला रही है। सूडान पर नियंत्रण को लेकर देश की सेना और शक्तिशाली अर्धसैनिक बलों के बीच लगातार खींचतान जारी रहती है। भीषण लड़ाई के बीच दोनों पक्ष तोपखानों भरी गोला बारूद और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ सत्ता की बागडोर संभाल रखे सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अब्देल फतह बुरहान और दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दागलो के बीच संघर्ष चल रहा है। कोची में भी सोमवार को युवम कनक्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सूडान में महायुद्ध, सूडान में गृह युद्ध की वजह से हमारे कई लोग वहां फंस गए हैं, इसीलिए हमें उन्हें सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है, जिसकी देखरेख केरल के बेटे और हमारी सरकार के मंत्री मुरलीधरन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सूडान में बचाव प्रयासों की निगरानी के लिए जेधा के लिए रवाना हुए। मुरलीधरन ने ट्वीट पर भी ये कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मुझे ऑपरेशन कावेरी का हिस्सा बनाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अनुसार मैं हमारे बचाव प्रयासों की निगरानी के लिए जल्द ही जेधा के लिए रवाना हो जाऊंगा। यह ट्वीट पी मुरलीधरन ने किया। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं ये दोनों पक्ष। जैसा कि हमने आपको बताया, वही जनरल डगालो का कहना है कि 2021 का तख्ता पलट एक गलती थी। वह खुद और आरएसएफ दोनों को देश के कुलीन वर्गों के खिलाफ और आम लोगों के पक्ष में दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि आरएसएस के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अनेक दावों पर यकीन कर पाना भी मुश्किल लगता है। वहीं इसी बीच सेना प्रमुख जनरल बुरहान ने कहा कि सेना किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करेगी। वहीं ऐसा लगता है कि दोनों जनरल और उनके समर्थक इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। यदि दोनों अपने पदों से हट गए तो उनके धन और रुतबे का क्या होगा। आपको बता दें, सूडान की राजधानी खार्तूम और अन्य जगहों पर सेना प्रमुख अब्देल फतह और अल बुरहान को शक्तिशाली अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट्स के कमांडर मोहम्मद हेमेदत्ती हमदान दागलो के प्रति वफादार सैनिकों के बीच लड़ाई भी जारी है। इससे पहले दिन ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यह बताया कि युद्धग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में 500 भारतीय पोर्ट सूडान एयरपोर्ट पहुंचे हैं और भारत ने युद्धग्रस्त सूडान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरू। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन में भारतीय छात्रों को निकालने के एक बड़ी चुनौती और बड़ी भूमिका निभाई थी।
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भी निकालने के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। गंगा न केवल एक विशाल जल संसाधन है, बल्कि भारत में इसकी पूजा की जाती है। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था और एक अभियान के तहत उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और इस ऑपरेशन देवी शक्ति के नामकरण के पीछे तर्क बताते हुए यह भी कहा था कि दुर्गा देवी रक्षक है और संकट में लोगों की मदद के लिए आगे आती है। अभी फिलहाल सूडान हिंसा के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को वापस अपने वतन लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना एक्शन एकजुट हो चुकी है। इसी कड़ी में भारत ने ऑपरेशन कावेरी मिशन की शुरुआत के तहत विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट में यह भी बताया कि 500 भारतीय सूडान के पोर्ट पहुंच गए हैं, जबकि कई रास्तों में इंडियन एयरफोर्स के विमान और नेवी के जहाज भी तैनात किए गए हैं। सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने में भारत सकुशल और लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन अब यह देखना है कि सूडान हिंसा में अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के चलते क्या इसमें विदेशों में कितनी दिक्कतें आएंगी या फिर अर्थव्यवस्था का इसमें कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा। चलिए हम बताते हैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि सूडान में लगातार हिंसा जारी है, ऐसे में यह भी समझना ज़रूरी है कि आखिरकार सूडान में क्या संकट है, कैसे वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकाला जाए, और सूडान में पावर स्ट्रगल भी चल रहा है। सूडान संकट वहाँ के दो जनरल के बीच का एक शक्ति प्रदर्शन है। वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम फतेह बुरहान और दूसरे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर हैं जिनका नाम है मोहम्मद हमदान दागलो। ताज़ा संकट जो उत्पन्न हुआ है और इन देशों के बीच लड़ाई की वजह इसके बहुत ही गंभीर इम्प्लीकेशन देखे गए हैं। यह संकट न सिर्फ सूडान के लिए बल्कि पड़ोसी मुल्कों और सूडान के साथ जिन देशों के संबंध जैसे यूएई, भारत, ब्रिटेन और कई देशों के लिए बेहद गंभीर मसला भी है। सूडान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो रेड सी के पास की है, उससे लगता है उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं इन देशों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम इथोपिया की बात करें तो वहाँ पर अमोरो और अमोरा ग्रुप्स है, इन दोनों के बीच भी काफ़ी डेडली फाइट हुआ है। इस संकट में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। जो भी रेफ्यूजी हैं वो साउथ सूडान और चाड में एंटर कर रहे हैं और मरने वालों के जो औपचारिक आंकड़े हैं वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसका भी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है कि साउथ सूडान भी पहले संकटग्रस्त सूडान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। रसिया के कुछ सीक्रेट ग्रुप्स भी हैं, उनका भी वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके में यह केवल सूडान की क्राइसिस नहीं है बल्कि पूरे रीजन को यह प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूडान हिंसा में भारत लगातार अपने नागरिकों को जो विदेशों में फंसे हैं उनको निकालने के प्रयास कर रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन कावेरी और जिस तरीके से और भी ऑपरेशन पीछे चलाए गए उसमें भी भारत को सफलता मिली है, वहीं इस ऑपरेशन कावेरी के तहत भी आने वाले टाइम पे सूडान में हिंसा तो कम होगी लेकिन भारतीय नागरिकों को सफल सुरक्षित वहाँ से निकालने में ऑपरेशन कावेरी सफल साबित होगा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।